केन्द्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्री श्री शिवराज सिंह चौहानले बिहिबार 25 सितम्बरको दिन नाम्ची जिल्ला अन्तर्गत बर्मेकमा अवस्थित बागबानी महाविद्यालयको प्रशासनिक एवं अकादमिक भवनको भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यक्रमलाई अनलाइन सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय कृषि मन्त्री श्री शिवराज सिंह चौहानले सिक्किम जैविक राज्य भएको हुँदा बागबानी महाविद्यालयले राज्यको कृषि क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास गर्नुभयो। उहाँले यस महाविद्यालयले पूर्वोत्तर क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। यसरी नै राज्यका राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुरले केन्द्रीय कृषि तथा किसान कल्याण राज्य मन्त्री श्री भगीरथ चौधरीको समुपस्थितिमा कृषि प्रदर्शनी, नरेन्द्र अनि कञ्चनजङ्घा छात्रावासहरूको उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यक्रममा राज्यका कृषि मन्त्री श्री पुरन गुरुङ, क्षेत्र विधायक श्री बीएस पन्त, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फालका कुलपति प्रोफेसर डाक्टर अनुप मिश्र अनि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषदका महानिर्देशक डाक्टर एमएल जाट विशेष अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुरले असम, अरुणाचल प्रदेश अनि सिक्किमका कृषि विज्ञान केन्द्रहरूको वार्षिक क्षेत्रीय कार्यशालाको उद्घाटन गर्नुभयो। आफ्नो सम्बोधनमा कार्यक्रमका मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री माथुरले सिक्किमले कृषि क्षेत्रमा भारतलाई नयाँ दिशा दिन सक्ने बताउँदै सिक्किमको अलैँची, सुन्तला खेतीमाथि शोध गर्न कृषि वैज्ञानिकहरूलाई अपिल गर्नुभयो। निश्चित आने वाले समय में हिंदुस्तान पुनः सोने की चिड़िया बन सकता है और हिंदुस्तान पुनः विश्व गुरु बन सकता है, ये मैं कह सकता हूँ। आज मेरे कॉलेज के छोटे वैज्ञानिकों के वहाँ के अधिकारियों का मैंने थोड़ा सा नवाचार देखा और उन्होंने जो एकदम याद के बारे में जो क्या बोलते मैं नाम भूल गया हूँ, वो जो बनाया है जिसका मार्केट वैल्यू है 2000 रुपये प्रति केजी। अगर आप वैज्ञानिक लोग मिलकर मेरे आम किसान को, सिक्किम के आम व्यक्ति को वो काम सिखा दे, उसके लिए कुछ इक्विपमेंट दे दे, उसकी कुछ काम करने की पद्धति दे दे, तो निश्चित रूप से किसान जो प्रधानमंत्री ने सोचा है। बंधुओं, मेरे सभी वैज्ञानिकों में एक अपील करना चाहता हूं दोबारा कि प्रधानमंत्री जी ने 2047 का संकल्प किया है। 46 में चाहे हम रहे, बीसी रहे, नहीं रहे, लेकिन 46 में युवा छात्र मेरे छात्र है, वो जरूर देखेगी कि 2047 कैसा है, तो विश्व को लीड करने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी जो रिसर्च की चीजें हैं, आप जो है मेहनत कर रहे हैं, आप जो है परिश्रम कर रहे हैं, और मेरी खुद की इच्छा, मुझे आज बड़ा आश्चर्य हुआ कि कृषि मंत्री ने कैसा किया कि मैंने टाइम ही नहीं मिलने का। मुझे आप बताइए कब कब आपको फोन किया है और किसने फोन रिसीव किया, मैं जरूर उस पर एक्शन लूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर रात को 12 बजे भी हाँ ये सारा मेरे ऊपर डाले तो थोड़ा कहना भी ठीक है। मैं इनको चलाने के लिए आया हूँ। देखो वास्तव में आप सब समझदार लोग बैठे हो। मैंने तो कहा था कि विद्यार्थियों को भी साथ बैठाओ, चाहे ओपन हॉल करके बैठाओ, टेंट करके, तो मुझे भी थोड़ा आनंद आता। देखो अगर प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है तो ये राज्यपाल का क्या काम है? राज्यपाल का काम है केंद्र और स्टेट के बीच में सेतु का काम करना। राजनीति करना नहीं है मेरा, मैं कोई राजनीति करना नहीं है। हर चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ क्या कमी है मेरे सिक्किम स्टेट को, और मैं केंद्र की चैन बन के कैसे उसको पूरा करूँ। और इसलिए आप चिंता मत करिए, छोटी छोटी बात है। केवी की जब मैं पहली बार आया तो 2 केवी के आप साथ थे, आप एग्रीकल्चर सेक्रेटरी साथ था। मैंने जब केवी के आदमी ने आपकी केवी के एक इंचार्ज को भी कहा, भाई मैंने कहा मैं केवी के देख के प्रसन्न नहीं हूँ। अब चाहे मेरे से नाराज हो जाना कोई, मुझे मुंह पे जब नहीं कहूँगा ठीक करने का काम मेरा है, और जब मैं खुद नहीं कहूँगा, और मैं तो कहता हूँ मैं उस क्षेत्र का और खुद किसान हूँ, जमीन से किसान हूँ। पूरे कोरोना काल में 2 साल तक जनता की सेवा करते करते मेरे फार्म पे रह के डेली 2 घंटे ट्रैक्टर चला के जुताई की है, ट्रैक्टर चला के इस उम्र में भी। आप ये मत समझो। और मेरे यहाँ 48 से 50 का टेम्परेचर रहता है, और जब मैंने बागवानी शुरू की तो मेरी मजाक उड़ाने लगे मेरे मित्र लोग, अरे साहब यहाँ क्या होगा, क्या यहाँ का पानी नहीं है। तो मैंने कहा पानी का मैं हार्वेस्टिंग व्यवस्था करूंगा। मैंने 3 टैंक बनाए फार्म में। आज उन तीनों टैंकों से 100 एकड़ जमीन इरीगेशन करता हूँ, 100 एकड़ जमीन। अब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ के और वहाँ के लैंड में, बाकी व्यवस्थाओं में बहुत अंतर है, लेकिन हम शुरुआत तो करें। आज मैं अल्फांसो, जो कोकड़ का अल्फांसो, मुंबई के आगे पुणे का, वो अल्फांसो मैं मेरे फार्म में पैदा करता हूँ, जो कभी कल्पना नहीं कर सकते। मेरा फार्म का आगे बगीचा आप देखो तो आप भी कल्पना करो, और जिसमें मैं पूरा व्यस्त हूँ। मैं मुश्किल से 2-3 महीने में 5-7 दिन देता हूँ, तो देता हूँ तो स्वयं सवेरे से लगाकर रात तक काम में लगता हूँ। तो इसलिए मैं, मेरा इच्छा है
कि सिक्किम में सब कुछ होते हुए भी इसलिए केवीके की बात आई, तो केवीके में तो मेरे तो अपेक्षा थी, अभी तो 4 जिले में 6 जिले थे, 6 ही नहीं, केवीके जहाँ जहाँ आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे 1 ब्लॉक मानो 2 ब्लॉक बनाओ, मेरा आपसे गुरुंग जी से भी कहना, भागीरथी आपसे भी कहना, चाहे ICAR करे, चाहे आप केंद्र करे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट करे, स्टेट गवर्नमेंट भी अपना केवीके बना सकती है, ये व्यवस्था कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, लेकिन केवीके किसान का मार्गदर्शक बन सकता है, ये आपको भी चिंता करनी पड़ेगी और आप इसको व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब आप सोचिए 2014 के बाद कोई सोचता था कि प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए कोई ना कोई राशि तय करेंगे? हर समाज के वर्ग की हुई, लेकिन किसान के लिए नहीं हुई तो बहुत प्रारंभ में 6000, मेरे जैसे को भी लगा, मैंने कहा सीधा कि 1972 से मैं प्रधानमंत्री जी के साथ काम कर रहा हूँ, RSS से लगा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया हूँ, तो मैंने उनको सीधा कहा, मैंने कहा साहब 6000 क्या गया, कम से कम 10,000 तो करते। फिर मैंने इंक्वायरी की तो जितने खातेदार हैं, जितने उस जमीन के खातेदार, हर खातेदार के नाम से 2-6,000 रुपया जा रहा है, अगर 10 खातेदार है तो 60,000 रुपया उस परिवार में जा रहा है साल का। अब कितनी बड़ी उपलब्धि बताइए, किसी ने नहीं सोचा 73 साल तक, किसी के मन में एक कल्पना नहीं आई कि किसान के लिए हमें ये करना चाहिए, किसान के लिए हम करना चाहिए। एक परंपरा पड़ी, सब्सिडी दो, सब्सिडी दो, सब्सिडी दो, और सब्सिडी से किसान नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, आगे नहीं बढ़ा सब्सिडी से, उसका भी लालच आ गया मन में, ठीक है अपने तो ट्रैक्टर ले लो, सब्सिडी मिल रही है। अब क्या तरीके से देखा, अभी ताजा अभी पिछले तारीख को संबोधित किया GST के बारे में, कितना कम किया किसान के इनपुट्स को। आप कल्पना क्या, 18%, 15%, 12% से मात्र 5%, यानी एक तरह से शून्य सा कर दिया। ये किसान के लिए किया है। वही सामान सिलीगुड़ी जाएगा, सिर्फ 4 घंटे के रफ्तार में किस रेट में चला जाता है। अब किसान क्या हमको धन्यवाद देगा बताइए, क्या हम ये एग्रो करके उसी रेट। और भागीरथी ने अच्छी बात बताई, मुझे भी आज भी पता चला कि ट्रांसपोर्टेशन में 50% केंद्र सरकार देगी आपको, तो आपको तो इसका फायदा लेना चाहिए गुरु जी, कि किस तरह से आप यहाँ से ले जाए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का पेटेंट था बड़ी इलायची, यहाँ वैज्ञानिक बैठे हो आप, बड़ी इलायची धीरे 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 घटावट हो रही है। क्यों हो रही है? मेरे भाई वैज्ञानिकों, रिसर्च इसमें करो, ये हमारा पेटेंट है, ये सिक्किम की पहचान है, और दुनिया में कहीं नहीं है ऐसी बड़ी इलायची, कहीं नहीं है ना सर, कहीं नहीं है बड़ी इलायची। तो वो जो इलायची बड़ी पैदा हो रही है, हम उसको कैसे बचा के रखें? जैसे मैंने याद का बताया, उसी तरह मैं कह रहा हूँ उस इलायची को भी कैसे बचा के रखें, वैज्ञानिक उसमें कैसे प्रयत्न कर सकते हैं, किसान कैसे उसको प्रोत्साहन करे। धीरे 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 खत्म होती जा रही है। और हर क्षेत्र में, कोई जमाने में यहाँ नारंगी क्या बोलते हैं आप लोग, संतरा, संतरा भी यहाँ का प्रसिद्ध था। आज तक नागौर का नागपुर का संतरा पूरी दुनिया में चलता है। संतरा आते कहते हैं नागपुर का संतरा, तो सिक्किम क्यों पहचान खो रहा आपने? तो आप लोगों की ड्यूटी बनती है। मैं धन्यवाद भी देता हूँ जो आज जितना आज, और मैं केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दूंगा। आपको तो गुरु जी प्रसन्न होना चाहिए, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट केंद्र के द्वारा आया, बच्चे आते ही पढ़ने वाले। और अभी मैंने बच्चों से परिचय भी किया, बच्चों से किया, तो कोई मणिपुर की, कोई मेघालय की, कोई अरुणाचल की, तो अष्टलक्ष्मियाँ यहाँ आई हुई है आपके यहाँ। ये बच्चे जब गांव में जाएंगे तैयार होके, किसी सर्विस में जाएंगे, तो सिक्किम को धन्यवाद सब जाने देंगे कि इतनी बढ़िया हॉस्टल, इतनी बढ़िया बिल्डिंग, वहाँ मुझे रहने का मौका मिला। तो मेरा ऐसा कहना है कि किसान आगे बढ़े। और देखिए, अगर किसान प्रसन्न होगा, किसान उन्नत होगा, तो देश उन्नत होगा। कभी नहीं हो सकता जब तक देश का किसान उन्नत नहीं होगा, जब तक जब वो दिन नहीं है कि हमारे अन्न की कमी है। अब अनाज का भंडार है, कल परसों में पढ़ रहा था दिल्ली की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 साल तक का अन्न हमारे पास रिजर्व है, 10 साल का। अरे क्या कल्पना कर सकते हो आप? एक था कि हमारे साल अन्न मांगने जाते थे, कहीं गेहूँ मांगते, कहीं चावल मांगते, आज हम चावल और गेहूँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सारी परिस्थितियाँ बदल रही है, और देखो दुनिया बदल रही है। कभी कल्पना करते थे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो उस समय मुख्यमंत्री थे, अमेरिका कहता वीजा नहीं मिल सकता, और अमेरिका चला के बुलाता है, और बुलाता ही नहीं, यहाँ तक बोलता है कि अगर रशिया और यूक्रेन का युद्ध समाप्त कर सकता है तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकता है। ये क्या हमारे लिए गर्व की बात है? या आखिर हमारे में से निकला हुआ व्यक्ति है? उसके मन में पीड़ा थी गांव की, उसके मन में पीड़ा थी एक गांव के किसान की, गांव के गरीब की। उसने गरीबी देखी, उसने गांव देखा, तो गांव देखा तो उसके अनुसार उसके मन में भी एक संकल्प उठ गया,
पहले भी रहे, मैं नहीं कहता, उन्होंने भी बहुत विकास किया, मैं उस तुलना में नहीं जाऊंगा, लेकिन जितना गति से होना चाहिए, जिस औने से होगा वो नहीं हो पाए। अब हर जगह, हर एक देश का प्रधानमंत्री समाज जीवन के प्रत्येक वर्ग से महीने में एक बार बात करता है, मन की बात के नाते, और फिर आपसे डायरेक्ट डायलॉग करता है। बच्चों के बीच में बैठे तो बच्चों से डायलॉग करेगा, वैज्ञानिकों के बीच में बैठे तो वैज्ञानिक, देखा आपने अंतरिक्ष का दृश्य पिछली बार, वो जब एक हमारा मिसाइल फेल हो गया था तो वो इसरो के चीफ यानी उन्होंने गले लगाकर, ऐसा दृश्य आपने आजादी पहले देखा क्या कभी वैज्ञानिकों? तो क्रेडिट तो आप लोगों को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री जी की योजना नीचे तक कैसे पहुंचे, प्रधानमंत्री जी का संकल्प 2047 तक कैसे सफल हो, हम रहे या नहीं रहे, हम में मत सोचो भाई। प्रधानमंत्री जी भी 47 तक रहेंगे क्या? मैं भी रहूंगा क्या? ऋषि साहब आप भी रहेंगे क्या? 47 बहुत दूर है अभी, है भगवान की कृपा से, मैं जाने का नहीं कह रहा हूं लेकिन कल्पना करो किसके लिए सोच रहे, और किसके लिए सोच रहे, ये सोचो आप। तो हमको वो विचार लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। मार्केटिंग का काम आफ्नो सम्बोधनमा केन्द्रीय कृषि तथा किसान कल्याण राज्यमन्त्री श्री भगीरथ चौधरीले सिक्किमले आफ्नो जैविक राज्यको गरिमा कायम गर्न आवश्यक छ भन्दै केन्द्रले हर सम्भव सहयोग गर्ने बताउनुभयो। ये सिक्किम एक प्राकृतिक सौंदर्य और प्रगतिशील भावना की परिपूर्ण इस भूमि सिक्किम राज्य पर आज यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए भी एक गौरव की बात है। सिक्किम के बर्मियोर में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के बागवानी महाविद्यालय, नवनिर्मित बालिका छात्रावास, बालक छात्रावास, प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन के उद्घाटन के इस ऐतिहासिक अवसर पर राज्य के आदरणीय राज्यपाल की उपस्थिति हम सबके लिए गौरव की बात है। और हम सबके बीच में हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री जिन्होंने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश को धान का कटोरा के रूप में स्थापित किया है, और उनके नेतृत्व में जब से 2024 में कृषि मंत्रालय का उनको भार मिला है, तब से लेकर वो अब तक किसान का कैसे कल्याण हो उसके लिए वो काम कर रहे हैं। पर तो आपको पता है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है कि जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, खुशहाल नहीं होगा, तब तक ये देश प्रगति नहीं कर सकता है। क्योंकि किसान अन्नदाता है, महान है, और वो इसलिए कि किसान के काम करने की आयु सीमा नहीं है। कोई अधिकारी बैठे हैं, कोई 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, कोई 62 साल में, कोई 65 साल में, परंतु किसान कभी रिटायर नहीं होता है। जब तक उसके हाथ पैर चलते हैं वो काम करता है, बहुत बड़ा महान है। नहीं तो उसके काम करने की आयु सीमा है और नहीं उसके काम करने की समय सीमा है। एक मजदूर मजदूरी करने जाता है, 8 बजे जाता है, 5 बजे छुट्टी हो जाती है, परंतु किसान रात और दिन काम करता है, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे वर्षा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो। इसलिए इस हिंदुस्तान का किसान समृद्ध हो, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है। और उनका मोदी जी का विजन है कि इस देश का किसान की आमदनी दुगनी होनी चाहिए। आखिर दुगनी कैसे होगी? दुगनी करने के लिए आपको पता है उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कई नवाचार किए हैं। उन्होंने कृषि बजट को 5 गुना बढ़ाया गया है, ये इस देश के इतिहास में पहला दफा है। इतना ही नहीं, उन्होंने किसान सम्मान निधि देने की बात नहीं है। अभी मंत्री जी कह रहे थे बार बार, चाहे खरीफ की फसल हो चाहे रबी की फसल हो, उस फसल बोने के पहले उसकी एमएसपी बढ़ाई जा रही है, ताकि किसान चयन कर ले कि मुझे कौन सी खेती मेरे लाभदायक है। हर रबी की फसल और अब खरीफ की फसल के पहले एमएसपी बढ़ाई जा रही है। 2014 से लेकर अब तक बात करें तो मैं कह रहा हूं 2 गुना, 2.5 गुना और 3 गुना जो एमएसपी बढ़ी है। देश आजाद, ये बात अलग है कि सिक्किम 1975 में इस देश में इस गणराज्य में मिला है, परंतु देश को आजादी हुए बहुत वर्ष हो गए। और तो पहले के जो शासक थे केंद्र में, जिन्होंने कई वर्षों तक सरकारें दी और राज्यों में दी, परंतु उन्होंने
नारे जरूर दिए, परंतु कभी किसान का भला नहीं सोचा, और इसकी वजह से आज भी किसान तकलीफ में है। परंतु मोदी जी ने 2014 से लेकर अब तक किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, और उन्होंने हर तरह से किसान कैसे समृद्ध हो उसके लिए काम किया, जैविक खेती को बढ़ाने का काम किया, प्राकृतिक खेती को बढ़ाने का काम किया। और मैं आज कह सकता हूं कि डीएपी, यूरिया और पेस्टिसाइड के लिए भारत सरकार इतने सब्सिडी किसानों को दे रही है जो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम कृषि मंत्रालय चाहता है कि किसान को और कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं, इसके लिए इसमें भी मंथन चल रहा है कि जो सब्सिडी जैसे डीएपी 3500 रुपये का बैग आता है और 1300 कुछ का दिया जाता है, यूरिया 2000 रुपये का बैग आता है उसको 267 रुपये में दिया जाता है। जो इतना सब्सिडी दी जा रही है कि उन्हें किसान के खाते में सीधी सब्सिडी डालें, ताकि सबसे बड़ा उसका फायदा क्या होगा कि हमारी जो धरती, ये सिक्किम तो एक अलग है, सिक्किम का नाम इस देश में नहीं पूरी दुनिया में है, क्योंकि यह नेचुरल खेती होती है, प्राकृतिक खेती होती है, इसलिए सिक्किम इसके लिए जाना जाता है। तो बाकी कई प्रांतों के अंदर हिंदुस्तान में, चाहे पंजाब, हरियाणा, चाहे कोई भी प्रांत हो, वहाँ अंधाधुंध डीएपी, यूरिया और पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, और उसकी वजह से आज धरती बंजर हो रही है। जब उसको महंगे दाम पर डीएपी, यूरिया खरीदेंगे, क्योंकि उसके खाते में, अकाउंट में सीधा सब्सिडी चली जाएगी, तो फिर वो सोचेगा कि मुझे 3500 रुपये डीएपी का बैग मिलेगा, मुझे 2000 का यूरिया का बैग मिलेगा, तो फिर उसके बाद क्या करेगा वो अपनी जमीन की जो मिट्टी का परीक्षण कराएगा। प्रधानमंत्री जी ने हमारे राजस्थान से सोइल हेल्थ कार्ड चालू किया, और उससे आज मैं कह सकता हूँ जो किसान मिट्टी का परीक्षण करा रहा है, आज उसके लागत मूल्य भी कम हो गया, उसका उत्पादन भी बढ़ गया। इसलिए किसान बहुत बड़ी लापरवाही कर रहा है। अभी हमारे कृषि मंत्री जी कह रहे थे हमारे को यहाँ सब्सिडी नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ सिक्किम की पहचान इसलिए है, यह नेचुरल खेती होती है, इसलिए दुनिया की सारी नजर यह सिक्किम के ऊपर है। आप ही मिट्टी को आप ही बचा रखे हो, इसको बचाए रखना है, क्योंकि आज के समय में कभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स ये कहता है आप जांच कराइए, आप ब्लड की जांच कराइए, आप यूरिन की जांच कराइए, और जांच करने के बाद आने के बाद ही वो डॉक्टर्स दवा लिखता है और वही कारगर होती है। ऐसे ही ये धरती भी, इसकी भी जांच करने के पहले कभी, मैं कह रहा हूं डीएपी, यूरिया या पेस्टिसाइड यूज में नहीं लेना चाहिए। उसमें आखिर कोई पोटास की कमी है क्या, उसमें कैल्शियम की कमी है क्या, उसमें जिप्सम की कमी है क्या, जांच करने के बाद ही किसान को डालना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि ये पूर्वोत्तर जो राज्य है ये प्रगति करे, सिक्किम विकास की दृष्टि से नंबर 1 बने। कार्यक्रममा राज्यका कृषि मन्त्री श्री पुरन गुरुङले सम्बोधन गर्दै केन्द्र सरकार समक्ष राज्यलाई जैविक मलमाथि सब्सिडी दिन माग गर्नुभयो। और मैंने केंद्रीय मंत्री साहब के आगे यही मांग रहा हूं, जो आज मैं मांग यहाँ रख रहा हूं कि हम फर्टिलाइजर खाद बाहर स्टेट से भी खरीदते हैं, लेकिन प्योरली सर्टिफाइड ऑफ ऑर्गेनिक नॉन केमिकल प्योरली सर्टिफाइंग वाला हम खरीदते हैं। और जितना भी गौ माता के से खाद बनते हैं उसको हम एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में हम इस्तेमाल अभी सिक्किम में कर रहा हूँ। छोटा है लेकिन दूध उत्पादन में हम सेकेंड फर्स्ट आसाम है, इसलिए आप ये जानकारी देना चाहता हूँ। और मैंने यही केंद्र मंत्री साहब को भी रखा हूँ, आज केंद्रीय राज्य मंत्री साहब है, हमारा माननीय गवर्नर साहब है, और विभाग के तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्रीकल्चर के तरफ से एशिया के कंट्रोल से जो भी यहाँ उपस्थिति हुए हैं, आपको भी मैं विनम्र पूर्वक ये निवेदन रखना चाहता हूँ कि
खाद में हम जो नॉन केमिकल, जो केमिकल पेस्टिसाइड वाला खाद को कोई भी राज्य को सब्सिडी किसानों को मिल रहा है। कम से कम सिक्किम के किसानों को हित में थोड़ा स्पेशल पैकेज देना ही चाहिए। मैंने ये भी वादा रखा हूँ, ये मैं मांग रखना चाहता हूँ। पछि राज्यपाल र केन्द्रीय कृषि राज्यमन्त्रीले राज्यका किसानहरूसित अन्तर्क्रिया गर्नुभएको थियो।